क्या होगा जब एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की मुलाकात ऐसे ताकतवर सीईओ से हो जाती है जो खुद कई खतरनाक राज छिपाए बैठा है। मॉक फेइफोन अपनी असली पहचान छिपाकर एक मिशन पर है। वहां हुई जो एक कामयाब सीईओ का मुखौटा लगाए अपनी दुनिया चला रहा है। लेकिन किस्मत दोनों को आमने सामने ले आती है और धीरे धीरे उनके बीच बढ़ती नजदीकियां शक में बदलने लगती है। तो क्या जब दो अलग अलग दुनिया टकराएंगी क्या उनका प्यार इस खूनी खेल से बच सकता है? ये है ऐश, पहचान, धोखे, खतरे, सत्ता और उस प्यार की कहानी जो हर मुश्किल के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। चलिए देखते हैं इस सीरीज के पहले एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है सीरीज के ही दोनों मेन लीड से, लेकिन बहुत ही कड़वेपन के साथ। एक कहता है कि रोक लो खुद को और ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मैं तुम्हें शूट नहीं कर सकता, तो दूसरा कहता है रुके क्यों हो, मार दो फिर, इसी बहाने सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर एक जबरदस्त फायरिंग की आवाज के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम चले जाते हैं कुछ महीने पहले। तो ये है टिंग पिंग ग्रुप के सीईओ हुई लियोक टो और उसके साथ है असिस्टेंट फैंग। फिलहाल हुई मिस्टर योंग से मीटिंग करने आया हुआ है, मगर यहाँ का माहौल तो कुछ और ही बना हुआ है। सिचुएशन को इग्नोर करते हुए हुई कहता है वो अपनी जमीन कुछ शर्तों पर ही बेचेगा, लेकिन उसके लिए योंग को इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। मगर योंग जब कहता है कि वो इतने ज्यादा प्राइस में जमीन को नहीं खरीदने वाला, तो हुई के कहने पर योंग के कुछ फोटोज उसके सामने रख दिए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि योंग के कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। वहीं हुई बोलता है कि अच्छे से पता है योंग ने योंग फैमिली में शादी करके अपना सरनेम बदला है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें अपने बीवी के साथ ईमानदारी तो बरतनी चाहिए थी। योंग कहता है उसकी बीवी भी कोई दूध की धुली तो है नहीं, और क्या लगता है उसकी वाइफ से ये सब छुपा हुआ होगा। तो अब की बार दो और फोटो सामने रख कर हुई पूछता है फिर इसके बारे में उसकी बीवी क्या कहेगी। अब जब मजबूर होकर योंग पूछता है कि हुई को उससे क्या चाहिए, तो हुई कहता है ये मीटिंग बिजनेस के लिए रखी गई थी, तो जाहिर सी बात है उस एग्रीमेंट पर योंग के सिग्नेचर्स चाहिए। तो अब एक सक्सेसफुल डील करने के बाद हुई फैंग से पूछता है वो चैरिटी ऑक्शन पे चल रहा है ना। फैंग जब कॉन्फिडेंस के साथ कहता है नहीं, तो हुई पूछता है फैंग बताएगा यहाँ असिस्टेंट कौन है। फैंग कहता है वो सब छोड़ो, अब दो ही ऑप्शन है, या तो वो हुई को घर छोड़ देगा या फिर यहीं से उसका डे ऑफ शुरू हो जाएगा। मतलब ये दोनों बॉस और असिस्टेंट के अलावा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इसी बीच इन पर हो जाता है हमला। फैंग को लग जाती है जबरदस्त चोट और वो चिल्लाकर हुई से कहता है अपनी जान बचाने के लिए भागो यहाँ से। बस फिर क्या, अब हुई के जान बचाने का इशू शुरू होता है और कुछ देर के लिए रन और चेज का मामला भी चलता है। दूसरी तरफ कहानी में एंटर करता है मॉक फेइफोन। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और खाने की तैयारी कर रहा है कि तभी भागते भागते आ पहुंचता है वहां हुई और सीधा जमीन पर जा गिरता है। यहाँ पहली बार हुई और मॉक एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच लुक एक्सचेंज होता है। तब तक वहाँ आ पहुँचते हैं वो गुंडे और जिस टेबल पर मॉक का खाना रखा हुआ होता है उसे ही पलट देते हैं। बस फिर क्या, जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है इनके बीच और फिर काफी देर तक चलने वाले इस मार धाड़ के बाद नतीजा ये होता है गुंडों से तो ये दोनों निपट जाते हैं, लेकिन कहानी के दोनों लीड को आई हुई है जबरदस्त चोट। तो अब जैसे तैसे मॉक हुई को लेकर आता है अपने घर। अब इस तरह हुई को कराहते हुए देखकर पहले तो मॉक हुई के घाव को चेक करता है, मगर फिर जब देखता है कि इतना गहरा भी नहीं है तो मुस्कुराते हुए कहता है उसे नहीं पता था टिंग पिंग ग्रुप का सीईओ इतना सेंसिटिव है। खैर अब चोट के साफ सफाई के बाद मॉक कहता है अब हुई की बारी, मॉक के चोट पर वो दवाई लगा के देगा। तो यहाँ जानबूझकर हुई भी मॉक को छेड़ता है और कहता है दर्द तो उसे भी होता है ना। अब जब हुई स्मोक करने के लिए सिगरेट बाहर निकालता है तो मॉक कहता है उसे भी चाहिए। हुई भी बोलता है कि चोट तुम्हारे हाथ पर नहीं लगी है, खुद निकाल लो। तो मॉक भी जवाब देता है अब चोट कहाँ कहाँ लगी है हर जगह दिखाना पॉसिबल तो नहीं है। अब जब हुई सिगरेट को जलाने के लिए लाइटर आगे बढ़ाता है तो मॉक फूंक मार कर लाइटर बुझा देता है और फिर इनके फ्लर्टिंग अंदाज में आग लगाते हुए दिखते हैं ये सिगरेट्स। अब यहाँ पर मॉक तो फुल टू लाइन मारता है, लेकिन हुई उसे इग्नोर करके चला जाता है और फिर मॉक का व्यू चलता है। तो इस तरह वो पहली बार हुई से मिला था और हुई के रूड बिहेवियर से समझ भी गया था कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ से कहानी 6 महीने की लीप लेती है। दिखाया जाता है कि मॉक एक ड्रग स्मगलिंग एजेंसी के साथ काम कर रहा है। फिर वहाँ पहुँचता है गौर और कहता है कि वो मॉक और उसकी टीम के काम से बहुत ही खुश है। वहीं दूसरी तरफ हुई बहुत ही तैयारी के साथ अपने ही कंपनी के बोर्ड मीटिंग में पहुँचता है और बताता है
कि उसने प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स चेक कर लिए हैं, सब ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर इस फैसले पर बोर्ड के एक मेंबर को ऑब्जेक्शन है। कहती है कि कंपनी के प्रॉफिट के लिए वर्कर्स के कंपनसेशन को लो कर सकते हैं, मगर हुई इस बात की सहमति बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि अगर इसे मुद्दा बनाकर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वॉचमैन नॉक करते हुए कहता है, कंप्लेन आई है कि वॉशरूम से पानी ड्रिप कर रहा है। अब यहाँ पर इशू ये है कि अंदर ड्रग का काम चल रहा है, तो ऐसे तो दरवाजा नहीं खोल सकते। इसीलिए कुछ सोचकर पहले तो मॉक अपने आप को पूरी तरह भिगो देता है और फिर वॉचमैन से कहता है कि हाँ, वो रिनोवेशन का काम कर रहा था और पाइप फट गया, लेकिन उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, देखो गीला भी हो गया है। तो वॉचमैन भी ये कहकर चला जाता है कि बहुत सीरियस मैटर है, तो बताइए, प्लम्बर को बुला दूंगा। अब मॉक ने जिस चालाकी के साथ इस प्रॉब्लम को डील किया, ये देख कर गौर खुश हो जाता है और फिर अपने असिस्टेंट को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि इतने सालों तक इस फील्ड में काम करके उसने सीखा ही क्या। बाय द वे, यहाँ पर गौर सबको बताता है 2 दिनों में ये काम खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ली के साथ उनका डीलिंग है और ये कंसाइनमेंट बहुत बड़ा है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। वापस से बात करें मीटिंग की, तो बोर्ड मेंबर मिसेस हुई कहती है कि अगर इस तरह छोटे मोटे बातों की फिक्र करने लगेगा तो कंपनी आज जहाँ पहुँची है इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। लेकिन फिर जब हुई दूसरों की राय पूछता है तो सब अपना वोट विंसेंट हुई को ही देते हैं। अब सबके चले जाने के बाद मिसेस हुई अंकल थर्ड को लेकर बात करती हैं। कहती है कि कंपनी में उन्हें भी जॉब देना चाहिए, मगर हुई कहता है कि बिल्कुल नहीं। एक तो अंकल थर्ड अच्छे इंसान नहीं है, दूसरा वो गैम्बलर भी है। मिसेस हुई जब यहाँ पर दुहाई देती है कि अगर पापा यहाँ होते तो ये फैसला बिल्कुल नहीं लेते, तो हुई कहता है कि अगर पापा का हर फैसला सही होता तो मरते वक्त इतना कर्ज सर पर छोड़कर नहीं जाते, और अगर वो सही होते तो जिंदा रहते। अब अगले सीन में फ्रैंक हुई से कहता है 1 हफ्ते के लिए तो उसका शेड्यूल बिल्कुल टाइट है, लेकिन हाँ, अगर हुई चाहेगा तो उसके अपने लिए थोड़ा वक्त निकाला जा सकता है। लेकिन फिर हुई ये जवाब दे देता है कि रहने दो, बिजनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगले सीन में हम मॉक को देखते हैं। गौर की बात को याद कर रहा है और सोच रहा है कि 2 दिनों में ड्रग की डीलिंग होने वाली है, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। कि तभी वहाँ पहुँचता है हुई, जिसे देखकर बहुत ही कैजुअली मॉक कहता है अभी आने की क्या जरूरत पड़ गई, बाद में भी आता तो चलता। लेकिन हुई कहता है अगर बात इतनी अर्जेंट नहीं थी तो बुलाया ही क्यों। यहाँ पर जब हुई मॉक का हाथ पकड़ता है तो मॉक कहता है उसका मूड नहीं है, तो हुई भी जवाब देता है मूड नहीं है तो बुलाया मत करो। अब यहाँ पर जानबूझकर मॉक हुई को चिढ़ाते हुए उसे किस नहीं करने देता, तो हुई भी मॉक के हाथ बांध देता है। मॉक जब शिकायत करता है कि हुई इतना बॉसी क्यों बन रहा है, तो हुई भी बोलता है मॉक अगर ऐसी हरकतें करेगा तो उसे बॉस बनना पड़ेगा। अब जब हुई मॉक के क्लोज आता है तो मॉक कहता है कम से कम मेरे हाथ तो खोलो। हुई जब कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मॉक इसी सिचुएशन का फायदा लेकर हुई को अपने तरफ खींच लेता है और फाइनली इन्हें फिजिकल होते दिखाकर ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। अब अगले कट में हुई मॉक से पूछता है उसके पास बियर के अलावा कुछ और है क्या, जैसे स्मोकी विस्की। तब यहाँ पर मॉक स्मोक तो कर ही रहा होता है, बस फिर क्या अपने ही स्टाइल में मॉक स्मोकी विस्की तो नहीं, लेकिन हाँ स्मोक्ड बियर बनाकर हुई के सामने जरूर रख देता है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि सच में अगर स्मोकी विस्की पीना चाहता है तो उसे एक फेमस बार के बारे में पता है, अगर हुई चाहे तो चले उसके साथ। हुई जब पूछता है क्यों, क्या मॉक उसे डेट पर ले जाना चाहता है, तो मॉक ये कहकर बचने की कोशिश करता है नहीं, वो तो बस ऐसे ही कह रहा था। लेकिन फिर इस बात को हुई बहुत सीरियसली ले लेता है और कहता है मॉक से उसका रिश्ता सिर्फ दरवाजे से बेड तक का ही रहेगा, क्योंकि वो दुनिया वालों को नहीं बताना चाहता कि एक ठग को वो डेट कर रहा है। तो अब मॉक भी चिढ़कर पूछता है इसका मतलब हुआ। उसे लेकर हुई एम्बेरस फील करता है। अब इस बात को लेकर दोनों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में हुई एस्ट्रे उठाता है और सीधा मॉक को दे मारता है। इससे मॉक को चोट भी लगती है और उसके सर से खून भी निकलता है। और जब तक हुई को एहसास हो कि उसने क्या किया, मॉक बहुत ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कट टू मॉक कोशिश तो करता है कि हुई को मैसेज कर दे कि आइंदा से मेरे घर मत आना, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैसेज डिलीट भी कर देता है। अब अगले दिन सुबह का सीन, हुई से उसका भाई कहता है वो हर तरह से हुई की मदद करने को तैयार है, बस हुई एक बार कह के तो देखे। लेकिन फिर साथ में ये भी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मम्मी से अच्छे से बात करो। वही दूसरी तरफ मॉक अपने बॉस के साथ जहाँ ड्रग डीलिंग होने वाला है वहाँ पहुँच चुका है। इसी बीच बॉस को इन्फॉर्मर ये खबर देता है पुलिस को उसके इस ड्रग डीलिंग को लेकर पता चल गया है। अब जब बॉस कहता है हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, तो मॉक पूछता है जिससे डीलिंग करने आए हैं उसका क्या होगा। तो बॉस समझाता है वो सब न सोच कर अभी यहाँ से भागना ही अक्लमंदी है। अभी यहाँ पर बॉस कह ही रहा होता है कि जिसने भी पुलिस तक ये बात पहुँचाई है वो उसे छोड़ेगा नहीं, कि तभी जिससे ड्रग डीलिंग होने वाली है वही सामने आ जाता है।
अब जब धीरे से बॉस क्लाइंट से कहता है कि आसपास पुलिस है, आज का डील कैंसिल करते हैं, तो अब क्लाइंट भी गुस्से में कहता है कि वो तो पैसा लेकर आया है, उसे अब ड्रग चाहिए। और तब तक वहाँ पहुँच जाती है पुलिस की टीम और इन पर फायरिंग करने लग जाती है। दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ बॉस की वजह से मॉक बचता जा रहा है, वही दूसरी तरफ क्लाइंट जो डील करने आया था वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इसके बाद मॉक और बॉस दोनों ही भागते भागते समंदर के किनारे आ जाते हैं। बॉस को मिल जाता है एक बोट, उसके रस्सी को खोल ही रहा होता है कि फिर उन पर पुलिस फायर करने लग जाती है। तो एक तरफ जहाँ बॉस मौत की घाट उतर जाता है, वहीं मॉक को ऐसी गोली लगती है कि वो सीधा पानी में जा गिरता है। इसी के साथ हुई की भी आंखें खुल जाती है, देखता है अभी 7:30 बजे हैं। बस फिर क्या, हुई भी तैयार शैयार होकर पहुंच जाता है ऑफिस। फैंग से पूछता है कि आज उसका क्या स्केड्यूल है, तो फैंग भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि काम शुरू करने से पहले क्यों ना हुई ये वीडियो देख ले। तो अब ये न्यूज हर तरफ फ्लैश कर रहा है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग रिंग के कई सारे मेंबर्स पकड़े गए हैं और एक तो गोली लगने से मर भी गया है। अब जब यहाँ पर फिक्र करते हुए हुई मॉक को कॉल लगाता है तो पता चलता है हुई का कॉल तो वेटिंग में चला गया। तो अब अगले कट में हुई मॉक के घर ही आ जाता है। यहाँ मॉक के साथ बिताए पलों को याद करके हुई मॉक को बहुत मिस भी करता है। अब वापस से इन्फॉर्मर हुई को कॉल करके बताता है पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कल की झड़प में मॉक की मौत हो चुकी है। तो बहुत ही इमोशनल होकर हुई कहता है वो मर गया तो क्या हुआ, उसकी लाश को ढूंढ कर निकालो। खैर अब जब हुई वापस लौट रहा होता है तो उसे फील होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इस पर जानबूझकर हुई एक सुनसान गली में घुस जाता है और फिर मौका मिलते ही उस स्टॉकर को पकड़कर उससे लड़ने भी लग जाता है। ये अलग बात है कि वो स्टॉकर ही एक हथकड़ी के सहारे हुई को एक रॉड से बांध देता है। अब जब हुई सवाल करता है तुम कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो यहीं पर इस सीरीज के पहले एपिसोड को फ्रीज कर दिया जाता है। आशा है इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। तो अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड ब्लेस्ड।